कहानी शुरू। फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है Vivo का V40 Pro, जिस पर 5 से 7,000 रुपए बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट भी आई हैं। Vivo ने समझा कि भाई अब फाइनली IP68 रेटेड कर देते हैं फोन को IP54 से, और दूसरा भाई मोनो स्पीकर हटा के अब स्टीरियो स्पीकर्स मिल गए हैं इस 50,000 रुपए के फोन के अंदर। हालांकि आपको 20-25 हजार वाले फोन के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन Vivo के लिए थोड़ी सी रेयर बात है, तो अब 50,000 वाले फोन के अंदर फाइनली ये डाल दिए हैं। इसके अलावा MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर डाला है, जो एक तरीके से काइंड ऑफ अ फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है। तो ये तो हो गए कुछ ऑन पेपर चेंजेस की बात, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहे हो, एक्चुअल Vivo V30 Pro के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि हमने दोनों को काफी डिटेल में टेस्ट कर लिया है। देखो सबसे पहले लुक पर ही चले तो यहाँ पर बैक पैनल देखने में लगता है जैसे V30 Pro का एक ब्लू कलर वेरिएंट है ना वैसा, लेकिन यहाँ पर अगर टेक्सचर देखा जाए तो अंदर का टेक्सचर इस बार डिफरेंट कर दिया है, प्लस कैमरा मॉड्यूल डिफरेंट है। ये काफी हद तक ऐसा है जैसे Oppo ने बीच में अपनी Reno सीरीज में दिया था ना, कुछ वैसा। बाकी आप मुझे बताना आपको V30 Pro का लुक अच्छा लग रहा है, V40 Pro का लुक अच्छा लग रहा है। मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो अभी भी मुझे V30 Pro स्लाइटली बेटर लग रहा है। बाकी इन्होंने इस बार डायमेंशन सेम रखी है फोन की, बट थिकनेस थोड़ी सी बढ़ गई है, और अभी भी Vivo ने ये क्लियर नहीं करा कि बैक में कौन सा ग्लास यूज करा है, लेकिन फ्रंट का बता दिया है कि इस बार भी स्कोड सेसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन ही यूज करी है। अब यहाँ पर ये 50,000 रुपए ले रहे हैं, इतना इन्होंने प्राइस बढ़ाया पूरे 5 से 7,000 रुपए, बट स्टिल अभी भी साइड का फ्रेम आपको इसमें प्लास्टिक का ही मिलता है, जिसकी वजह से फोन थोड़ा बहुत अच्छा तो फील होता है हाथ में, लेकिन अगर मेटल फ्रेम हो जाता ना तो इसे मैं बोल सकता था बिल्कुल प्रीमियम फील हो रहा है, तो वो वाली चीज अभी भी इसके अंदर मिस है। बाकी देखो दोनों के पास डिस्प्ले सेम मिलती है, 6.78 इंच की एमोलेड पैनल, 1.5 की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बस यहाँ पर पहले आप 1.5 के डिस्प्ले को फुल एचडी में स्विच नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी V40 Pro के अंदर इन्होंने ऑप्शन डाल दिया है, जिसको आप अपनी बैटरी कंजप्शन के हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा जो V40 Pro की डिस्प्ले में एक सबसे बड़ा चेंज है वो है इसके पास 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, पहले 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी। हालांकि HDR वगैरह पहले भी अच्छा स्ट्रीम हो जाता था, लेकिन जब हमने इस बार साइड बाय साइड कंपेयर करा तो डेफिनेटली HDR कंटेंट देखते हुए V40 Pro की डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइट फील होती है। ये चीज आप यहां पर खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा अजीब ये चीज नोट करा, जैसे आप कोई नॉर्मल कंटेंट स्ट्रीम करोगे उस टाइम पर V30 Pro की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। इवन आउटर विजिबिलिटी भी V30 Pro की डिस्प्ले की ज्यादा अच्छी है V40 Pro के कंपैरिजन में। यहां पर रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो अगर आप HDR कंटेंट ज्यादा स्ट्रीम करते हो तो वहां पर आपको V40 Pro एडवांटेज देगा, लेकिन ज्यादातर टाइम पर जो प्रैक्टिकल विजिबिलिटी होती है, जैसे मैं आउटर विजिबिलिटी में यूज कर रहा हूं या नॉर्मल कंटेंट देख रहा हूं, तो उस टाइम पर ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले V30 Pro की मुझे मिली है। बाकी देखो नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो जो कलर्स हैं वो मेरे को दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर मिले हैं, लेकिन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो पहले Vivo V30 Pro की डिस्प्ले हल्का सा रेड टोन उठाती थी, लेकिन अभी वो V40 Pro में इन्होंने खत्म कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा बैलेंस डिस्प्ले लगती है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन दोनों के अंदर सेम मिलती है, जो रिकॉग्निशन है वो भी बढ़िया है, बट यहाँ पर डिफरेंस आता है 120 हर्ट्ज में। भाई जैसे आप बॉक्स से फोन को निकाल कर यूज करोगे ना V40 Pro को, इसका 120 हर्ट्ज ज्यादा स्मूथ फील होता है, और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, जब आप स्मार्ट स्विच पर अपने फोन को यूज करोगे तो मैक्सिमम एप्लीकेशन को वो 90 हर्ट्ज में चलाती हैं, और सेम V30 Pro भी यही करता था, लेकिन अभी इन्होंने अपने स्मार्ट स्विच इंप्रूव करा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मार्ट स्विच लगाने के बाद भी V40 Pro के अंदर ज्यादातर एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज में चलती हैं, और जब आप नहीं चलाओगे उस टाइम पर अपना रिफ्रेश रेट कम कर लेगा। ये चीज हमने क्लियरली नोट करी है, और ये ज्यादातर एप्स को 120 हर्ट्ज में चला रहा है, और वहीं ये 90 हर्ट्ज में चलाता था। बाकी यहाँ पर देखो ब्लोटवेयर वगैरह दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, लेकिन एक चीज अच्छी करी है, आई थिंक Vivo वाले हमारी वीडियो देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या था, V Store एप्लीकेशन जैसे आपने ओपन करी उसे क्लोज करोगे तो बाहर हॉट ऐप और हॉट गेम का एक फोल्डर बन जाता था, लेकिन V40 Pro के साथ ये चीज इन्होंने फिक्स कर दी है। अब आप बाहर जाओगे तो कोई भी हॉट ऐप और हॉट गेम का फोल्डर नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह V Store एप्लीकेशन की मिलेंगी, जिसको आप सेटिंग्स के अंदर जाके डिसेबल कर सकते हो। तो देखा जाए तो इस बार इन्होंने एक्सपीरियंस थोड़ा सा और क्लीन किया है। बाकी देखो इस वाले फोन के अंदर Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर मिलता है, V30 Pro के अंदर 8200 प्रोसेसर है। अब मेरे को लगा 50,000 रुपए में भाई बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन सारी मिट्टी में मिल गई जैसे मैंने दोनों फोनों की गेमिंग टेस्ट करा। यहाँ पर अभी भी जो BGMI में सेटिंग्स है वो सेम मिलती हैं, 60 FPS स्मूथ के अंदर मिलता है, 90 FPS का ऑप्शन नहीं है, और इसके अंदर गेम प्ले करा हमने, प्लस HDR सेटिंग्स के अंदर भी गेम प्ले करा। दोनों ही सेटिंग्स में गेम प्ले करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होंगे। मेरे को दोनों में सिमिलर ही कंसिस्टेंसी मिली है, यहाँ तक कि दोनों के अंदर हमने गेम मोड लगाकर भी गेम प्ले करा, और उसके बाद भी मेरे को दोनों के अंदर रिजल्ट सेम मिले, और इनफैक्ट V30 Pro में मेरे को एक फ्रेम रेट ज्यादा मिला। रिजल्ट आपके सामने पोज करके आप अच्छे से देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से हैवी गेमिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। बस वही है कि अगर आप स्मार्ट स्विच पे यूज करो तो Vivo V40 Pro बेटर स्मूथ फील होगा, बिकॉज सारी ऐप 120 हर्ट्ज में चल रही है, तो उस
उस टाइम पर आप दोनों को इक्वल कैसे फील करा सकते हो, दोनों में 120 हर्ट्ज पर ही सेट करो, दोनों फिर उस टाइम पर सिमिलर ही फील होने वाले हैं। तो मेरे को लगता है वीवो अभी इसकी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, लेकिन प्रोसेसर तगड़ा डालने की वजह से यहां पर बेटर आईएसपी मिली है, जिसकी वजह से यहां पर कैमरा इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखा जाए तो ऑन पेपर दोनों के पास 50-50 मेगापिक्सल के ही सारे कैमराज, यहां पर टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, मेन, फ्रंट कैमरा। लेकिन पहले डिफरेंस यही है, भले यहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन लेंस चेंज करा है, जिसकी वजह से पहले 23 mm का लेंस था, अभी 24 mm का लेंस है, मतलब इसके पास फील्ड ऑफ व्यू थोड़ी कम मिलेगी। अब यहां पर फ्रंट कैमरा पर चलेंगे सबसे पहले, यहां पर दोनों ही फ्रंट से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये दोनों का फ्रंट कैमरा है, यहां पर 4K 60 FPS की सेटिंग्स मिल जाती है। अभी यहां पर मैं देख रहा हूं कि स्टेबलाइजेशन तो दोनों की लगभग सिमिलर है, बाकी लाइट कंट्रोल मेरे को V40 Pro का स्लाइटली बेटर लग रहा है 30 Pro के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आप मुझे बताना कि आपको किसकी बेटर लग रही है। खैर स्विच करते हैं हम 1080p 60 FPS में, और ये है 1080p 60 FPS की ताकत। अब यहाँ पर मेरे को एक अजीब चीज़ ये नोट हो रही है कि आउटडोर विजिबिलिटी कैमरा यूज़ करते हुए V40 Pro की स्लाइटली कम है एज कम्पेयर टू 30 Pro, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। बाकी आप मेरे को रिजल्ट बताना कि आपको 1080p 60 FPS की वीडियो और ऑडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन ना 4K में मिलती है ना 1080p 60 FPS में मिलती है, तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टेबलाइजेशन पर इनको एक्चुअली काम करना चाहिए। मतलब 1080p 60 FPS 50,000 के फोन के अंदर तो हम स्टेबल वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये चीज अच्छी है, इस बार इन्होंने लाइट कंट्रोल अच्छा करा, डिटेल्स बेटर करी और कलर्स भी इंप्रूव करे। पहले काफी ज्यादा गोरा करता था, अभी इन्होंने काफी इसको न्यूट्रल सा कर दिया, तो मेरे को ये चीज अच्छी लगी। इसी तरीके से फोटोज देख सकते हो, पहले काफी ज्यादा गोरा करने पर फोकस करता था फोटो में, लेकिन इस बार इन्होंने कलर्स को काफी इंप्रूव करा, डायनेमिक रेंज अच्छी है, और जो ब्लैक पार्ट है ना उसको पहले रेड करता था, लेकिन अभी वो प्रॉपर ब्लैक दिख रहा है, तो ये बातें अच्छी हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन सिमिलर है, दोनों में जाइस फिल्टर्स मिल जाते हैं फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड के अंदर। बाकी यहाँ पर फ्रंट कैमरा में यही है कि डिटेल्स, डायनेमिक रेंज और कलर्स मेरे हिसाब से एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं। और बात करें आप बैक कैमरा वीडियोस की, तो पहले स्टेबलाइजेशन आपको सिर्फ 4K 30 FPS तक मिलती थी, लेकिन अभी 4K 60 FPS तक आप बैक कैमरे से स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेबिलिटी तो अच्छी है, प्लस यहाँ पे जो स्किन टोन है वो आप साफ देख सकते हो कि इन्होंने कितना इंप्रूव करा है। पहले काफी इवन स्किन टोन था, लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था V30 Pro, लेकिन अभी 40 Pro काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर पा रहा है, और डायनेमिक रेंज भी इन्होंने काफी अच्छी इंप्रूव करी है। लेकिन जहां पर मेरे को थोड़ी सी कमी लगी है जाइस के कोलैबोरेशन के अंदर, वो ये है, पहले जो नेचुरल मोड मिलता था ना वो काफी अच्छे से काम करता था V30 Pro के अंदर, लेकिन 40 Pro में आप बता ही नहीं सकते कि आप किसको आप विविड कलर के साथ ले रहे हो, किसको नेचुरल कलर के साथ ले रहे हो, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है डेफिनेटली वीवो को अपडेट के साथ। इसके अलावा नॉर्मल फोटोज की बात करें, यहां पर भाई काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ब्लैक पार्ट अब ब्लैक है, पहले रेड मिलता था, बैकग्राउंड में आप डायनेमिक रेंज देख सकते हो, लाइट कंट्रोल देख सकते हो, और जो कलर्स है वो थोड़े से पंची हो गए हैं, जो कि ज्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं। और यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि भले ही यहां पर आपको 2x मिलता है दोनों के अंदर ही, मतलब 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है, लेकिन अभी पोर्ट्रेट मोड में आप 24 mm से लेके 100 mm तक फोटो क्लिक कर सकते हो, जो डिजिटली जूम करके फोटो क्लिक करेगा और रिजल्ट आपके सामने काफी बेहतरीन फोटो निकालता है। मेरे हिसाब से यहां पर आपको एडवांटेज एक तो मोड्स की मिलती है, दूसरा यहां पर जो कलर्स इन्होंने इंप्रूव करे हैं उसकी है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में तो डेफिनेटली तबाही मचा रहा है। और इंडोर फोटोज के अंदर भी इंप्रूवमेंट है, पहले रेड टोन उठाता था, अभी इन्होंने काफी बैलेंस कर दिया, जो कि काफी आई प्लीजिंग लगता है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भाई दोनों ही तबाही परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहां पर फर्क आता है सिर्फ स्किन टोन का, जिसकी वजह से V40 Pro मुझे बेटर लगा। और जाइस कोलैबोरेशन के साथ जैसे X सीरीज के अंदर हमें एक मोड मिलता था ना, पोर्ट्रेट मोड में एक लेंस का ऑप्शन आता है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक करते कुछ फिल्टर खुल जाते हैं, बेसिकली प्रीसेट्स हैं। ये 24 में अलग कलर उठाता है, 50 mm में अलग, 85 में अलग, 100 में अलग। तो आप फोटो क्लिक करो, खुद कलर ग्रेड करके देगा, और बैकग्राउंड ब्लर तो ये अपनी तरीके से एडजस्ट कर ही लेगा। तो भाई ये चीज इसके अंदर भी डाल दे, और ये काफी खूबसूरत तरीके से फोटोज क्लिक करके देता है, जो कि V30 Pro के अंदर हमें ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी लो लाइटिंग फोटोज में भी थोड़ी सी डिटेल्स और शार्पनेस बढ़ी है V40 Pro के अंदर, हालांकि इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है। और अल्ट्रा वाइड की बात करें तो देखो, अभी तो मैंने एक फोटो क्लिक करी, मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर लगा, लेकिन मैंने ज्यादा फोटो इसलिए क्लिक नहीं करी। जब आप प्रॉपर लाइट में फोटो क्लिक करते हो तो वीवो के अल्ट्रा वाइड के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रीन टोन उठा लेता है, जो आपकी टी शर्ट पे डालेगा, तो उसे मैं अच्छे से टेस्ट करके बताऊंगा अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ, टाइप सी, वो सब चीजें सेम मिलती है, लेकिन एक चीज में वो डिफरेंस है, जैसे कि अभी फोन मोटा हुआ है तो इसके अंदर 500 mAh बैटरी बढ़ गई है, अभी 5500 mAh बैटरी है, पहले 5000 mAh की बैटरी थी। हालांकि अभी भी आपको 80 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है, और दोनों ही रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी देते हैं, दूसरे
फोन को मतलब चार्ज कर सकते हैं वायर लगा के। तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर जितना मैंने टेस्ट करा ना फोन को भाई, एक्चुअली कैमरा में तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन जितना इन्होंने प्राइस में स्विच करा है ना, मतलब पूरे 5-7 हजार रुपए बढ़ा दिया, उस हिसाब से मेरे को वर्थ नहीं लग रहा फोन। रीजन काफी क्लियर है यहाँ पर। अगर मैं डिस्काउंट के बाद देखूं तो ये फोन V30 Pro 35 के अराउंड अभी आपको मिल जाएगा, और वहीं पर ये आपको 45 के आसपास पड़ेगा सारे डिस्काउंट लगाने के बाद। तो भाई 10,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, और 10,000 रुपए में मेरे हिसाब से इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, हर चीज तो लगभग आपको सिमिलर मिल ही रही है। बस अगर आप कैमरास के लिए चाहते हो तो मेरे हिसाब से X सीरीज का फोन का वेट कर सकते हो, जो कि डिस्काउंट के बाद आपको अराउंड 50 का मिल जाएगा, जो सेल वगैरह आ रही है उसके अंदर। वरना अगर आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ अच्छे कैमरास वाला फोन चाहिए तो सैमसंग का S23 भी अभी 45,000 रुपए का चल रहा है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आप बताना अपनी ओपिनियन, आपको फोन कैसा लगा ये वाला, और अगर किसी के साथ इसका कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट्स में हमें बता सकते हो। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। So that's it guys, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFD Unbox guys।